नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, शादी का शोर थमसा गया। मानसी ने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा। सास जेठानी और ननंद ने अपने रंग दिखाने शुरू ही कर दिए। एक तो ससुराल कैसा होता है, उसका मिश्र वर्णन मायके में अलग अलग मुंह से सुन लिया था, तो थोड़ी डरी हुई थी मानसी। पर मायके का दामन छोड़ नए परिवार को अपनाने के लिए मानसी बहुत उत्सुक थी। सास ससुर की सेवा करूंगी और देवर से हंसी मजाक करूंगी, ननंद से दोस्ती करूंगी और जेठानी जी से अपने सारे सुख दुख भी बांटूंगी। नए परिवार में दूध में शक्कर सी घुल जाऊंगी। लेकिन पहले ही दिन मानसी रात को नाइट गाउन पहनकर जब पानी लेने रसोई में गई तो सासू माता पाक से बोली, ये क्या बहू, हमारे यहाँ बेडरूम के बाहर इस तरह के कपड़े पहनकर बहुएं नहीं घूमा करती, तो आगे से याद रखना। मानसी जी माँ जी कहते झट से अपने रूम में चली आई, क्योंकि बड़ों की बात का मान रखना उसे माँ ने अच्छे से सिखाया था। और शादी की वजह से कितने दिनों से थकी मानसी घोड़े बेचकर सो गई। सुबह 8 बजे उसकी नींद खुली तो जल्दी से साड़ी लपेटकर रूम से बाहर निकली। डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय नाश्ता कर रहे घर के सारे लोग मानसी को ऐसे घूर रहे थे मानो मानसी ने 8 बजे उठकर कोई घोर अपराध कर दिया हो। हाथ जोड़कर सबको नमस्ते करते मानसी रसोई में चली गई। इतने में जेठानी रूपा रसोई में आई और बोली, देखो छोटी, इतने सालों से मैंने घर परिवार को संभाला, अब मैं थक चुकी हूँ। अब तू आ गई है तो मुझे भी अब प्रमोशन मिलना चाहिए। अब तू जाने और घर वाले, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। आज तुझे सारे काम मैं समझा देती हूँ, संभाल कर इस घर की बागडोर अब तू। मानसी रुआसी हो उठी। मायके में इकलौती बेटी थी तो ना कभी जल्दी उठी, ना कोई काम समय पर किया, ना कभी ताने उलाहने सुने। अब मानसी सोचने लगी, ये ससुराल है या पुलिस स्टेशन, जहाँ गुनाहगारों से सख्ती बरती जाती है। ऐसा माहौल है। मानसी के मन में शादी और ससुराल की कल्पनाओं के महल ढह रहे थे। कहाँ से शुरू करूं, सोच ही रही थी कि ननंद पिंकी आवाज उसको चौंका देती है। छोटी भाभी, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, जल्दी से उपमा बना दीजिए। मानसी ने आज तक उपमा सिर्फ खाया था, बनाया नहीं, क्योंकि माँ बाप ने MBA तक पढ़ाया तो बस पढ़ाई पर ही ध्यान दिया और शादी तय होते ही बेसिक दाल चावल सब्जी रोटी ही सीखा था। मानसी ने रूपा से कहा, भाभी आज उपमा सिखा दीजिए, आगे से खुद मैं बना लूँगी। उस पर रूपा ने पूरे घर के सामने मानसी का मजाक बना दिया। ये लो, महारानी को उपमा बनाना भी नहीं आता। हे भगवान, मेरे नसीब में तो आराम लिखा ही नहीं। सासू माँ भी तुनकी, अरे कैसे माँ बाप हैं। लोगों को इतना भी नहीं कि बेटी को ससुराल भेजना होता है। 4 किताब क्या पढ़ लिख ली, मैडम बन आ गई घर का काम, पूरी जिंदगी सास ही करती रहेगी। मानसी को अपने माँ पापा के बारे में भला बुरा सुनकर बहुत बुरा लगा और सोचने लगी, सासू माँ ने पिंकी को मानो सर्वगुण संपन्न बनाया हो, ऐसे बोल रही थी। उनकी बेटी तो एक नंबर की नक चढ़ी थी। मानसी धीरे धीरे ससुराल में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी। अपनी तरफ से हर किसी को खुश रखने की कोशिश में खुद के प्रति लापरवाह होती जा रही थी। सुबह 6 बजे उठकर देवर और पति का टिफिन बनाना, सबके लिए चाय नाश्ता बनाना, पिंकी के कपड़े इस्त्री करना,
सास ससुर को दवाई देने से लेकर जेठानी बेटे को पढ़ाने तक की जिम्मेदारी एक अकेली छोटी बहू के सर पर आ गई थी। सुबह से शाम तक मानसी बहू भाभी चाची के नाम की आवाज पर घूमती रहती थी। एक डर से घिरी हुई, न ठीक से वो खाना खा पाती थी न ठीक से सो पाती थी। नतीजा, मानसी के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई और कमजोरी की वजह से एक दिन वह चक्कर खाकर गिर गई। जल्दी से उसे फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया और दिखाया गया। इस बात पर भी सासू माँ ताना कसने से ना चूकी। वाह रे, आजकल की नाजुक लड़कियां, दो काम क्या कर लें, इतनी कमजोरी आ गई। पर डॉक्टर ने सारे घर वालों को लताड़ कर हिदायत दे दी, अगर मानसी के सर से काम का बोझ हटाया ना गया तो घर में आने वाला नया मेहमान खो दोगे। जी हाँ मानसी, माँ बनने वाली हैं आप और हीमोग्लोबिन महज 7% हो गया है। सबके चेहरे पर शर्म और खुशी के दोहरे भाव आ गए। डॉक्टर ने हर्ष को डांट कर कहा, कैसे पति हो तुम? अगर पत्नी की परवाह नहीं कर सकते हो तो भेज दो उसको मायके। किसी की बेटी पर इतना अत्याचार करते हो, सभी को शर्म आनी चाहिए। घर की बहू है, कोई काम वाली नहीं। बहू है तो क्या घर के सारे कामों की जिम्मेदारी उसी की है। मानसी का वजन 7 किलो कम हो गया, बिल्कुल पीली पड़ गई है। घर वालों को तो नहीं दिखा, मानसी को बेड रेस्ट की जरूरत है। अब से सब लोग अपना अपना काम खुद करने की आदत डाल लो। मानसी के पति ने अब सख्त शब्दों में अपने घर वालों से कह दिया, मानसी अब घर का कोई काम नहीं करेगी। सब लोग अपना काम खुद करो और घर के काम के लिए 2 नौकर रखो। मेरी पत्नी इस घर की बहू है, कोई नौकर नहीं। इस पर मानसी की जेठानी ने बोला, वाह देवर जी, पिछले इतने सालों से मैं नौकर बनकर इस घर को संभाल रही हूँ, तब तो आपने कभी नहीं कहा कि घर के कामों के लिए नौकर रखो। आज अपनी पत्नी के लिए तुरंत आवाज उठा दी आपने। जिस हालत में मानसी आज है, इस हालत में कुछ साल पहले मैं भी तो थी, लेकिन तब तो किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा और मैंने ऐसे ही अपनी जिंदगी कष्ट के साथ गुजारी। अब अपनी बीवी का दुख आपको तुरंत दिख गया। इस पर देवर ने कहा, यह मेरी नहीं, आपके पति यानी कि मेरे भैया की गलती है। वह अपनी पत्नी के लिए भी कभी खड़े नहीं हो पाए और ना ही आवाज उठा पाए। लेकिन मैं अपने भाई जैसा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अपने घर वालों के लिए अपनी पत्नी को झोंक दूँ। मेरी पत्नी इस घर का कोई काम नहीं करेगी। घर में नौकरदाई रखना होगा तो रख लो, वरना मैं अपनी पत्नी को लेकर अलग होने के लिए दोबारा कभी नहीं सोचूंगा। यह मेरा आखिरी फैसला है। ये कहकर देवर अपनी पत्नी के दवाइयाँ लेने मार्केट चला गया, यह हिदायत देते हुए कि तुम बेड से बिल्कुल नहीं उठोगी। जिसको जो बोलना है बोलने दो, मेरे रहते तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। अपने पति का आश्वासन पाकर मानसी ने सुकून के साथ सो गई। उधर मानसी की जेठानी अपने पति की ओर खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी और वह चुपचाप अपने ऑफिस की ओर निकल गया, क्योंकि उसे पता था उसने अपनी पत्नी के साथ कभी भी साथ नहीं दिया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।